उपयोग। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1952 में। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1952 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ पर है? काजीरंगा असम में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। क्या बोले? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, या इसी को बोलते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। जिसका भंडारण सीमित न हो, जिसका भंडारण सीमित न हो, जिसका भंडारण सीमित न हो उसे क्या कहते हैं? पुनः नवीकरण संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। फिर से वो प्राप्ति किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 नॉटिकल मील दूर। 200 नॉटिकल मील दूर क्या कहलाता है? अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है ना। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? क्या बोलेंगे? तो 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वहां पर अति पशुचारण या वनोन्मूलन या अधिक सिंचाई। तो अधिक सिंचाई है ना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। कौन सी मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो वो है तुम्हारा एंड्रीन। कौन सा है? एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? वो कहा था तुम्हारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 95.6% या 5%। तो यहाँ पर 6-5 दोनों दिया है, तो यहाँ पर 95.5% को लिया है। अब देखो, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बोला कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है। कितना होता है? 65% जल होता है। भारत में 2001 के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो वो है तुम्हारा 19.27%। 2001 के अनुसार है ना। पूरा भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो बोलेंगे 19.27%। 19.27% वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना परसेंट? तो वो है 20.60%। 20.60%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो वो है तुम्हारा, बिहार की बात कर रहा है, 7% बताए थे। 7.1% भी रहेगा तो मार देना उसको। तो यहाँ पर दिया हुआ 7.1%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? क्या बोलेंगे? 7.1%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो वो है तुम्हारा 60.11%। कितना है? 60.11%। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत में सबसे ज्यादा कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया कितने भागों में? 3 भाग में। संरक्षित वन, असंरक्षित वन और एक बताए थे अवर्गीकृत वन। ठीक है। उसके बाद बताए थे कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था? तो वो था तुम्हारा 4 अरब हेक्टेयर का। कितना था? 4 अरब हेक्टेयर का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। क्या है? मयूर है। टेक्सोल का उपयोग होता है क्या चीज में? कैंसर में होता है। टेक्सोल का उपयोग क्या चीज में करते हैं? कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग क्या चीज में? कैंसर में। संविधान की धारा 21 का संबंध क्या चीज से है? तो वह है तुम्हारा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? वह है तुम्हारा मगरमच्छ। कौन सा है? मगरमच्छ। ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। किस खनिज के उद्योग की जननी माना जाता है? तो बताए थे लोहा। विदाउट लोहा का कोई भी इंडस्ट्री
नहीं स्टैब्लिश हो पाएगा। तो किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है, क्या बोलेंगे, लोहा को माना जाता है। किसको, लोहा को। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, क्या बोलेंगे, तो सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क उत्पादक राज्य है वो कौन है, उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा। इनमें कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो लोह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज है। कौन सा है, मैग्नीज। लोह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है, मैग्नीज है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत के विश्व का कौन सा स्थान है, तृतीय नंबर, तीसरे नंबर का है। पूरा विश्व में भारत कितने नंबर पर है, तीसरा नंबर पर। क्या चीज के उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 1 टन अगर यदि इस्पात बनाएंगे तो कितना मैग्नीज का उपयोग होगा, 10 किलोग्राम का। कितना होगा, 10। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ता है। किसका, बॉक्साइट का। बोलेगा कि बिहार सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। कौन सा है, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, चूना पत्थर है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में। किस राज्य में, असम में। कहाँ पर, डिगबोई बताए थे। भारत में 3 जगह से तो होता ही है, एक है डिगबोई, एक है महाराष्ट्र में मुंबई है, और एक है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। गुजरात के कच्छ के खाड़ी में अंकलेश्वर पड़ता है। तो अंकलेश्वर, डिगबोई। भारत में सबसे पहले जो पेट्रोलियम का खनन हुआ था वो हुआ था डिगबोई से, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो निकाला जाता है वो मुंबई हाई से होता है। और अंकलेश्वर में अभी संभावना, वहां से अभी उतना ज्यादा खनन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत, उतना ज्यादा नहीं है। भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, क्या बोलेंगे, तो सबसे ज्यादा जो लोहा का खनन होता है वो कहां से, उड़ीसा से होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, चूना पत्थर। कौन सा है, चूना पत्थर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पड़ता है तुम्हारा बॉक्साइट का। किसका, बॉक्साइट का। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो वो है डिगबोई। कौन सा है, डिगबोई, असम में। भारत में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, डिगबोई में। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो तेल शोधन कारखाना हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो कोयला कितने प्रकार का बताए थे, 4 प्रकार का। ए, बे, ले, पी। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। सबसे उत्तम प्रकार का जो कोयला है वो है कौन, एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला है, एंथ्रासाइट है। और उसके बाद भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है भारत में सर्वाधिक। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है झारखंड। झारखंड में कहां पर, झरिया। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला का खनन कहां से होता है, झारखंड के झरिया से, धनबाद है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि सबसे पहले कोयला का खनन कहां से किया गया था, तो रानीगंज से। कहां से, रानीगंज से। उसके बाद प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो विद्युत। विद्युत क्या है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला क्या है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों का तीनों क्या है, प्राथमिक गैस का उदाहरण है। लेकिन जो विद्युत है यह प्राथमिक गैस का उदाहरण, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर परंपरागत मतलब क्या समझा, नवीकरण या अनवीकरण, नवीकरण। ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है वो किससे पाया जाता है, पेट्रोलियम से पाया जाता है। उसके बाद भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो यूरेनियम का जादूगोड़ा है। कौन सा, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, जादूगोड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है, तो तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा है, समझ लो। कहां पर तारापुर पड़ेगा, महाराष्ट्र में। कितना परमाणु ग्रह बताए थे, 6। तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है ना, काकरापरा गुजरात में, और बताए थे नरोरा उत्तर प्रदेश, ये तो बता ही दिए। एक बताए थे कलपक्कम तमिलनाडु में, केगा कर्नाटक। तारापुर भारत का ही नहीं एशिया का सबसे है ना बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। कौन सा, तारापुर। और सबसे पुराना है, भारत में सबसे ज्यादा पुराना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक जो संभावना है वो कहां पर, राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में। झारखंड में झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला। कोयला को क्या कहा जाता है, काला हीरा कहा जाता है। और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, तरल सोना कहा जाता है। डॉक्टर
मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है क्या चीज से? तो वो जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्या चीज से जुटा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत का कन्ना राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कन्ना किसली बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, है ना, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, है ना, ये सब सारा का सारा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कन्ना किसली बांधवगढ़, सतपुड़ा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा, है ना, विद्यांचल मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। गिर गुजरात में। गिर, बंसदा, ब्लैक बक ये सब गुजरात में पड़ जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। गंगोत्री उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में। राजाजी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, है ना। अगर यदि भारत बिहार की बात करेगा तो बिहार में एक ही है, कौन? बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और झारखंड में बेतला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा असम में। मानस असम में। नमेरी असम में। ओरांग असम में। सिक्किम में एक ही है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा में। सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा में। बोलेगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन, बुक्सा, गोरुमारा, नेवरावली, सिंहलीला, सुंदरवन, जल्दापरा ये सब कहाँ पड़ता है? सारा पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस याद रखना है वो किसको रखना है? तो सुंदरवन को। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। उसके बाद याद रखना इधर अपना बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पर है? बन्नेरघट्टा कर्नाटक में। कंदेरमुख कर्नाटक में। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोल देता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक में। टडोवा महाराष्ट्र में। टडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, याद रखना कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और इधर कोई छूटा क्या? ये हो गया इधर, मतलब बस इतना सा ध्यान में रखना। भारत का कन्ना राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? तो वो है तुम्हारा बाघ के लिए है। कन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्या चीज के लिए? बाघ के लिए है ना। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है क्या चीज से? तो वो जुटा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। डॉक्टर मेधा पाटेकर, है ना, घनिष्ठ रूप से क्या चीज से जुड़ा है? तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्या चीज से? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, है ना। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड का अभाव है। किसका है? लेड, पीबी, है ना, लेड। तो ये ध्यान में रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध है किस पर? तो महानदी पर। किस राज्य में? कौन सा बताना है? ओडिशा राज्य में। कौन सा? ओडिशा। ये जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ पर? ओडिशा। वहां भी हम लोग पढ़ रहे थे कहानी, कौन सा कहानी में? ढाते विश्वास में। वहां भी इसका जिक्र किए थे, है ना। तो जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ पर है? तो ओडिशा में, है ना। ढाते विश्वास यही का कहानी था। किस प्रकार इंसान का जो है विश्वास ढह जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? क्या बोलेंगे? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इनमें से कोई नहीं। ये हुआ था कहाँ पर? न्यूयॉर्क, मैक्सिको या पेरिस, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते, या जिम्मरमैन ने कहा था? किसने कहा था संसाधन होते नहीं या बनते हैं, या किसने कहा था? यह कथन किसका था? जिम्मरमैन का था। काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। क्या चीज के लिए? कपास की खेती के लिए। भारत में जो सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है वो महाराष्ट्र के सेक्टर में पाई जाता है। कौन सा? महाराष्ट्र के सेक्टर में। निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा जो है अब्रक के लिए, है ना। कोडरमा जो है वो अब्रक, वहां पर सबसे ज्यादा खनन होता है कोडरमा से। लो अयस्क है, तो लो अयस्क क्या? अनवीकरण संसाधन या नवीकरण संसाधन या मानवकृत या जैव संसाधन। तो लो अयस्क क्या है? अनवीकरण संसाधन है। क्या है? अनवीकरण संसाधन है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ या चूना पत्थर के साथ या खनिज तेल के साथ। तो प्राकृतिक गैस क्या चीज के साथ पाया जाता है? खनिज तेल के साथ। क्या चीज के साथ? खनिज तेल के साथ। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है क्या चीज से? भाखड़ा नंगल बांध से। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नंगल बांध से, है ना। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। आयुर्वेद का जनक किसको कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की आबादी कितना था? तो 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का आबादी कितना है? 121 करोड़ है। माणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो वह है तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए या उर्वरक उद्योग के लिए। तो सिंदरी जो जाना जाता है वो उर्वरक उद्योग के लिए। क्या चीज के लिए? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर गुजरात में। गौ से गिर, गौ से गुजरात। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो वो है तुम्हारा 18 गो परिष्करण केंद्र है जो कि तेल को परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है। बोला कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो वो है तुम्हारा गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी, राजा फुनौ की घाटी, ये सारा का सारा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा में। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य का सबसे अधिक लंबी सीमा बनती है? वो है बिहार का। किसका है? बिहार का। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला। बताए थे कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। निम्न में कौन सा कार्बनिक खनिज है? तो कार्बनिक खनिज कोयला है। कौन सा है? कोयला। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? वो हुआ था दार्जिलिंग में। कहाँ पर हुआ था? दार्जिलिंग में। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला। सर्वाधिक वर्षा होता है मौसिनराम में। चेरापूंजी और मौसिनराम दोनों ही जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो मौसिनराम में होता है। भारत का प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? तो वो है तुम्हारा झरिया या रानीगंज या धनबाद। तो प्राचीनतम जो कोयले का खान है वो है रानीगंज। कौन सा है? रानीगंज। प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? रानीगंज। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? वो हुआ था दार्जिलिंग में। कहाँ पर हुआ था? दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। अदवाइज ना सर क्लिक करो।